सनातन प्रेमियों, हम आपको ऐसी कथा श्रवण कराने के लिए जा रहे हैं जो कि जीवन में लाभप्रद है। एक बात 100 रुपए की। एक सेठ थे, वह अपने व्यवसाय में व्यस्त थे, काफी धनवान थे, बिजनेस बहुत लंबा चौड़ा फैला हुआ था। अपने दुकान पर बैठे हुए थे तो सेठ जी बहुत दयावान और धर्मात्मा थे, दान पुण्य करने वाले भी थे, गरीबों की सहायता किया करते थे। एक दिन अचानक एक बहुत ही वृद्ध ब्राह्मण टहलते टहलते दुकान के पास से गुजर रहे थे। सेठ ने ब्राह्मण देवता को देखा तो उन्हें प्रणाम किया। पंडित जी महाराज प्रणाम, चिरंजीवी रहो, सुखी रहो, खूब फलते फूलते रहो। महाराज आइए, पधारिए, बैठिए। ब्राह्मण देवता सेठ जी के निवेदन पर दुकान पर जा पहुंचे, उनको आसन दिया, बैठाया और जाकर के अपने मुनीम से कहा कि मुनीम जी, पंडित जी के लिए जल का गिलास लेकर के आइए, थोड़ा जल पिलवाओ। मुनीम जी ने लाकर के जल दिया और ब्राह्मण देवता ने बड़े आदर के साथ उस जल को ग्रहण किया। आत्मा तृप्त हुई और बैठ गए। उस समय जब बैठ गए तो ब्राह्मण देवता बड़ा सकून महसूस करने लगे और कहने लगे, और भैया व्यापार सही सलामत चल रहा है? हाँ सेठ जी, बहुत बढ़िया चल रहा है। आप लोगों की, संत जनों की असीम कृपा है। महाराज हमारी कुछ इच्छा थी। कहिए सेठ जी, कहिए, क्या कहना चाहते हैं? आप हमें बुजुर्ग हो और बुजुर्गों से ही अनुभव प्राप्त होता है। आप हमें कोई ऐसी बात बताएं जिससे क्या हमें कुछ लाभ हो। कि बता तो दूंगा, लेकिन एक बात के 100 रुपए लगेंगे। ठीक है, मैं 100 रुपए दूंगा। बताओ, क्या सोच लो, मुकर न जाना। हाँ हाँ पंडित जी महाराज, मैं 100 रुपए दूंगा। कि सुनो तो, कि जो आदमी छोटा हो और छोटे से बड़ा हो जाए तो उसे हमेशा बड़ा ही समझना चाहिए। उसे ऐसा ना कहो कि वो छोटा हो जाए, उसे छोटा समझे लगो, कभी भी नहीं। उसे बड़ा ही समझना चाहिए, बड़े का ही सम्मान मिलना चाहिए। ठीक है पंडित जी महाराज, बहुत बढ़िया, आपकी हमने बात श्रवण की और उस बात को लिख लिया। शेर जी ने लिख करके तैयार कर लिया और मुनीम जी से कहा कि मुनीम जी ला करके 100 रुपए दे दो। मुनीम जी ने सेठ के मुनीम जी ने 100 रुपए ला करके और ब्राह्मण देवता को दे दिए। ब्राह्मण देवता ने पैसा लिखकर अपनी पॉकेट में रख लिया। अब सेठ जी बोले कि महाराज कुछ और बात बताओ। अच्छा सुन लो, प्रत्येक बात के 100 रुपए लगेंगे। क्या? हाँ। कि जिस कार्य को नौकर कर सके उस कार्य में कभी भी अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए। मुनीम जी ने ला करके फिर 100 रुपए भेंट कर दिए। ब्राह्मण देवता ने 100 रुपए अपने जेब में रख लिए। अब सेठ जी बोले कि ठीक है, अब आप मुझे और बात बताइए। कि भाई बताऊंगा तो सही, कि जहां एक बार खटपट हो जाए
उस स्थान को तुरंत ही त्याग देना चाहिए। ठीक है महाराज, इस बात के भी 100 रुपए मुनीम ने ला करके दे दिए कि महाराज और बताइए कि किसी के अवगुणों को उजागर नहीं करना चाहिए। किसी के अंदर किसी प्रकार का अवगुण है, विषण है या किसी कृत्य को कर रहा है तो कि समाज के सामने उसे उजागर नहीं करना चाहिए। कि ठीक है, उस बात के भी 100 रुपए दे दिए। 400 रुपए जेब में रख करके और ब्राह्मण देवता वहां से पलायन कर गए, अपने स्थान के लिए चले गए। सेठ जी अपने रोजगार में व्यस्त थे। भली प्रकार से कुछ समय तक रोजगार भली भांति चलता रहा, लेकिन विधि का विधान ऐसा होता है प्रिय बंधुओं कि जब समय पलटता है ना, तो समय पलटने में देर नहीं लगती। कल एक हमारे भक्त यहां पर शंकर लाल हमारे पास से सोए हुए थे, लेटे हुए थे, लेकिन हमसे कह रहे थे महाराज जी हम 22 तारीख को भंडारा कराएंगे। उन्होंने अपने भतीजे कपिल के साथ मंत्रणा की, योजना बनाई, लेकिन योजना बनाते समय रात्रि को विश्राम किया तो सोते के सोते बिस्तर पर रह गए। सदा के लिए परमात्मा के लिए प्रिय हो गए। तो कुछ हृदय के भाव धरे के धरे रह जाते हैं। सेठ जी पर इसी प्रकार से कुछ घाटा पड़ने लगा। ऐसा घाटा पड़ा कि उसको देखते देखते फुटपाथ पर आ गए। आखिरकार रात्रि के समय सेठ जी व उनका मुनीम दोनों नगर छोड़ करके चले गए। किसी शहर के नजदीक जाकर के ठहरे, दिन निकलने वाला था। तो सेठ जी ने कहा कि भैया मैं यही बैठा हूं और जाकर के शहर में जाओ और वहां से कुछ खाने पीने की सामग्री ले आओ। मुनीम जी को भेज दिया। मुनीम जी उधर से सेठ जी के पास से गए और नगर की तरफ चले गए। तो उधर क्या देखते हैं कि उस नगर का राजा जो खत्म हो गया। जब राजा खत्म हो गया तो 4-6 भाई थे, आपस में कहने लगे कि भाई अब इस राजगद्दी का मालिक मैं बनूंगा। वो बोला मैं बनूंगा, तीसरा बोला मैं बनूंगा। इस प्रकार से आपस में झगड़ा फसाद होने लगा। जब झगड़ा फसाद होने लगा तो समाज के लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि भाई झगड़ते क्यों हो? अरे भाई भैया एक राजा था, वो खत्म हो गए, अब हम राजा बनेंगे। भाई सभी तो राजा नहीं बन सकते। कि ठीक है पंचायत इकट्ठी करो, पंचायत जो निर्णय लेगी वही मान्य होगा। समाज ने पंचायत इकट्ठी की और पंचायत में निर्णय हुआ कि नगर से सुबह निकलते ही जो सामने पड़ जाएगा हम उसी को राजा बना देंगे। तो उधर से राजा के सेवक नगर से बाहर की ओर निकलते हैं, उधर से सेठ जी के मुनीम जी नगर की ओर के लिए जाते हैं। तो सामने पड़ जाते हैं मुनीम जी और उन्हें पकड़ करके राज मुकुट पहना दिया जाता है और जाकर के सिंहासन पर विराजमान करा दिया और उन्हें राजा घोषित कर दिया। अब मुनीम जी तो राजा बन गए और सेठ जी वहां प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमारे लिए भोजन की व्यवस्था करके मुनीम जी ला रहे होंगे। न बाबा आवे और न घंटा बाजे। न मुनीम जी आए और सेठ जी प्रतीक्षा में रहे। सेठ जी हार करके फिर वहां पर उस शहर की ओर चल दिए। जब सेठ जी भी वहां पहुंच गए, उन्होंने देखा कि भाई मुनीम जी तो राजा बन गए हैं। अब राजा बन गए हैं तो उनको ब्राह्मण देवता की बात याद आ गई कि छोटा आदमी अगर बड़ा हो जाए, उस समय तो मेरा नौकर था, आज वह राजा बन गया तो उसको राजा का ही सम्मान देना चाहिए। उन्होंने जाकर के राजा को प्रणाम किया और राजा ने प्रणाम स्वीकार किया और कहा आइए पधारिए सेठ जी। उनको कुर्सी डलवाई, बैठा लाया। जब सेठ जी बैठ गए तो उन्होंने कहा कि सेठ जी आपको हम अपने राज्य में मंत्री पद देते हैं।
जब मंत्री पद सेठ जी के लिए दे दिया तो कहा कि आप घुड़सवार की देखभाल भी करना। कि ठीक है राजन। अब रात्रि के समय में सेठ जी घुड़सवार की देखभाल कर रहे थे। उसी समय जो घुड़सवार का अध्यक्ष था उसके साथ में राजा की जो रानी थी उसके गलत संबंध थे और उसके बिस्तर पर मौज मस्ती करते समय उसको निंद्रा आ गई। जब निंद्रा आ गई तो जो सेठ जी थे वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भाई एक ही बिस्तर पर दोनों पड़े हुए हैं, दूसरी हालत है। अब उन्हें ब्राह्मण देवता की बात याद आ गई कि किसी के दोषों को उजागर नहीं करना चाहिए। उन्होंने अपने शॉल को लिया, एक रस्सी टांगी और रस्सी पर शॉल को डाल दिया, जिससे कि मान लो मैंने देख लिया, मैं तो किसी से नहीं कहूंगा लेकिन कोई और भी देख सकता है नहीं, इसलिए उसको ढक दिया। जब दिन निकला तो दोनों की आंखें खुली। सेठानी ने राजा के जो घरवाली थी उन्होंने देखा, अरे हमको तो किसी ने देख लिया, ये कोई शॉल डाल के गया है। उस शॉल को पहचान लिया कि ये तो सेठ की चादर है और मैं जाकर के सोच मुझसे पहले शिकायत करे राजा से, इससे पहले मैं क्यों ना कह दूं राजा से। रानी वहां पहुंची और उन्होंने कहा कि महाराज आपका जो नौकर है सेठ, उसने मेरे साथ बहुत ज्यादती की, मेरे साथ दुराचार करने का बहुत भरसक प्रयास किया, लेकिन वो तो मैं अपनी योग्यता से, अपनी चालाकी से, अपनी ताकत के बल पर उससे बच करके निकल आई और ये छीना झपटी में ये शॉल रह गई। सो महाराज ये शॉल है उसकी। उन्होंने कहा भाई घर की बात है, इसको शांत रखो, दबा दो और उसको दंड देंगे। राजा ने तुरंत ही कहा कि भाई जाकर के ऐसा करो, कसाई से कह के आओ कि जो तुम्हारे पास जो व्यक्ति आए उसको कत्ल कर देना। अब सेठ जी से कहा कि सेठ जी आप जाइए और जाकर के कसाई से मांस लेकर के आइए। सेठ जी के दिमाग में वह बात बैठ गई थी कि जो ब्राह्मण देवता ने शब्द कहे थे वो बात बड़ी कामयाब थी कि जो काम नौकर से हो जाए उसको स्वयं क्यों करूं, अरे नौकर से क्यों ना कराऊं, अरे मांस को तो मैं छूता भी नहीं, देखता भी नहीं और इसमें कुछ न कुछ हित ही है। उन्होंने नौकर को बुलाया और कहा कि लो भाई पैसे लो और मांस ले आओ फलाने कसाई के यहां से। नौकर गया और कसाई ने राजा के कहने के अनुसार उस नौकर को गर्दन से काट दिया, कत्ल करके दबा दिया। और सेठ जी वहां से एकांत में अलग जाकर के छुप गए। जब इस बात का राजा को पता चला कि रानी चरित्रहीन है, उसने स्वयं अपनी आंखों से देख लिया, उस बात को जान लिया, तो राजा को बड़ा पश्चाताप हुआ। बोले कि भाई मैंने अपने नेक सेठ को, बड़ा ईमानदार धर्मात्मा सेठ को अरे मरवा डाला, ये तो बहुत बुरा हुआ मेरे द्वारा। किसी ने इस बात की सूचना दे दी राजा को कि महाराज सेठ जी नहीं मरे, वो तो नौकर मरा है। अब तो सेठ जी को बुलाया गया। सेठ जी आए, महाराज सेठ जी मुझे क्षमा करें, क्यों कि मैं अपनी इन बातों को जान नहीं पाया। वो बिना बेचारे जो करे सो पाछे पछताए, अरे काम बिगाड़े आपनो तो जग में हो तो हंसाए। बिना बेचारे किसी कार्य को नहीं करना चाहिए, जल्दबाजी में मैंने ऐसा फैसला किया, वो तो आप अपनी चतुरता से बच गए, अन्यथा मैंने तो मौत के लिए आपको भेज दिया था। आपको मंत्री पद पुनः वापस करता हूं। सेठ जी ने कहा
कि यह भी ब्राह्मण देवता के वचनों की ही भलाई है। उन्होंने यह भी तो कहा था, एक एक बात के 100 रुपए लिए, कि जहां एक बार खटपट हो जाए, रहमन धागा प्रेम का, अरे मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जोड़े से फिर ना जुड़े, और जुड़े तो गांठ पड़ जाए। अरे वहां पर वैमनस्यता बन गई, वहां को, उस स्थान को तुरंत ही त्याग देना चाहिए। सेठ जी वहां से अपने गंतव्य को पलायन कर गए। तो ब्राह्मण देवता की चारों बातें जीवन में काम आई। बोलिए शंकर भगवान की जय, दत्तात्रेय भगवान की जय, सनातन धर्म की जय। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। प्रिय बंधुओं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दूसरों को शेयर करें। ज्ञानवर्धक कथाएं आपके जीवन को उज्जवल बनाएंगी।